प्लेनेट वाम्पा के फटने के बाद हम देखते हैं कि जिन सभी को लेके वहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि पिकोलो और वो नमेकिन बच्चा देखते हैं कि प्लेनेट फट जाता है। पिकोलो कहता है नहीं, इसका मतलब ट्रंक्स और वेजिटा दोनों मारे गए, लेकिन आखिर कैसे, और क्या वो डीमंस भी मारे गए या फिर नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो वहाँ से प्लेनेट नेमेक की तरफ जाने लगता है और कहता है मैं नहीं जानता ये सब आखिर क्यों हो रहा है, लेकिन अगर तुम होते तो बहुत अच्छा होता गोहान, तुम्हारे डैड को तुम्हारी अभी बहुत जरूरत है। शायद गोहान होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मैं अभी बहुत मजबूर हूँ। मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं उन सब में से किसी का भी सामना कर पाऊँ, और अब तो ना ही वेजिटा है और ना ही ट्रंक्स। मुझे जल्दी गुरु के पास पहुंचकर उनसे बात करनी होगी। और फिर उधर हम देखते हैं कि जिन बाकियों को लेकर एक अलग डायमेंशन में चला जाता है और कहता है मैं इस बार बाल बाल बच गया, लेकिन अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा और इस बार मेरा प्लान कामयाब होकर रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर हम देखते हैं इसके बाद आइजन कहता है जिन, इस बार हमें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि मेरी ताकत कम हो गई है और हम काफी टाइम से लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमें कुछ देर शांत हो जाना चाहिए, तभी हम अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे। कामोरी कहता है आपने सही कहा लॉर्ड आइजन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसके बाद लूसियस भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें कुछ समय के बाद अपने प्लान को अंजाम देना चाहिए। लेकिन लॉर्ड आइजन, हमारे बीच सिल्विया नहीं है, तो हम उसे कैसे वापस लाएंगे, और बिना उसके हम अपने प्लान को कैसे अंजाम देंगे, क्योंकि बिना उसके हम सब आपस में एक नहीं हो सकते माय लॉर्ड। इसके बाद आइजन कहता है मुझे अभी पता नहीं कि सिल्विया वापस कैसे आएगी, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्या ड्रैगन बॉल हमें कहीं और नहीं मिल सकते? इसके बाद जिन कहता है हमारे इस यूनिवर्स में कई सारे प्लेनेट और ऑर्बिट हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर जो ड्रैगन है वो गोल्डन ड्रैगन है, जिससे हम कुछ भी मांग सकते हैं और वो हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। तभी इसके बाद कामोरी कहता है फिर तुम हमें वहीं पर लेकर क्यों नहीं गए? इसके बाद जिन कहता है बेवकूफ कहीं के, उस ड्रैगन को सिर्फ जेनोसमा और ग्रैंड प्रीस्ट ही समन कर सकते हैं, और वो दोनों के दोनों यहाँ पर नहीं हैं। आइजन फिर कहता है तो क्या इसका मतलब हम हार गए? हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। जिन फिर कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास रास्ता है, हमें दूसरे डायमेंशन में जाना होगा और हमें टाइम से थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। इस पे आइजन कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इसके बाद जिन कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इस पे आइजन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ टाइम के बाद निकलेंगे और इस बार हम नाकामयाब नहीं होने वाले। और फिर हम देखते हैं कि हमें पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि नेमेक प्लेनेट पर पहुंच जाता है और वो सबसे पहले गुरु के पास जाता है और कहता है कि अब और आगे क्या होने वाला है, मुझे बताइए, क्या आप कुछ भी जानते हैं इसके बारे में, मुझे बताइए। इसके बाद गुरु कहते हैं पिकोलो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कोई बचा भी होगा या नहीं। पिकोलो कहता है मुझे बस इतना जानना है कि ट्रंक्स और वेजिटा का क्या हुआ, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो लोग जिंदा है या नहीं। इस पे वो गुरु कहते हैं मुझे नहीं पता पिकोलो कि वो लोग जिंदा है भी या नहीं। पिकोलो ये बात सुनकर काफी दुखी हो जाता है और फिर कहता है कि क्या वो डीमंस भी मारे गए या नहीं, मुझे बताइए। इसके बाद गुरु कहते हैं मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पता पिकोलो कि उन डीमंस के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो डीमन बहुत ज्यादा पौराणिक काल से है और उन लोगों की शक्ति बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग सिर्फ एक प्लेनेट के फटने से मर जाएंगे। पिकोलो इसके बाद सोचने लगता है आखिर मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कि वेजिटा और बाकियों का आखिर क्या हुआ, और वो डीमंस अगर वो जिंदा हुए तो फिर हम क्या करेंगे। इसके बाद पिकोलो कहता है मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इसके बाद हम देखते हैं पिकोलो वहाँ से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि हमें बुल्मा का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बेसब्री से ट्रंक्स का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बुल्मा ये नहीं जानती थी कि ट्रंक्स अब जिंदा नहीं है और वो मर चुका है। और तभी हम देखते हैं कि हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे प्लेनेट वाम्पा ब्लास्ट हुआ था और हम देखते हैं कि ब्रोली और वेजिटा एक शील्ड के अंदर होते हैं और वो बेहोश होते हैं, क्योंकि ब्रोली और वेजिटा को बहुत ही ज्यादा गहरी चोट आई थी, इसीलिए वो दोनों बेहोश पड़े थे और अंतरिक्ष में वो दोनों काफी दूर तक उड़ते ही जा रहे थे। दरअसल में जब प्लेनेट वाम्पा ब्लास्ट हुआ तब ब्रोली के अंदर से एक ऊर्जा निकली थी, उसी से वो शील्ड बन गया था और उसी शील्ड में ब्रोली और वेजिटा बेहोश पड़े थे, लेकिन वो दोनों जिंदा थे और हवा में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक स्पेसशिप गुजर रहा होता है और उसकी नजर उन दोनों पे पड़ती है और वो स्पेसशिप फ्रीजा का होता है। फ्रीजा का एक कमांडर कहता है माय लॉर्ड, मुझे दो सैयन दिखे हैं जो कि एक अजीब सी बॉल के अंदर हैं, लेकिन वो दोनों शायद मर चुके हैं। फ्रीजा कहता है क्या सैयन, लेकिन सैयन तो सिर्फ अर्थ पे है,
और साइंस में तो सिर्फ वो 2 बंदर ही बचे थे और उनके बेवकूफ बच्चे। लेकिन यहाँ पर आखिर कौन हो सकता है गोकू और वेजिटा के अलावा? सुनो, मुझे जल्दी से दिखाओ कि वो कौन है। आखिर मैं भी तो देखूं कि ये सैयन कौन है, क्योंकि अर्थ तो कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुका है जहाँ तक मैंने देखा था। खैर वो सब छोड़ो, जरा देखो तो आखिर ये कौन है जो यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि जैसे ही फ्रीजा की नजर उन दोनों पे पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये क्या, ये तो प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत आखिर कैसे, और ये इसके साथ आखिर ये कौन है। इसके बाद फ्रीजा अपने कमांडर से कहता है सुनो, उन दोनों को अंदर ले लो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली दोनों को फ्रीजा के स्पेसशिप के अंदर ले लिया जाता है और फिर उसके बाद फ्रीजा वहाँ पर उन दोनों के सामने जाता है और कहता है ओह, इनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। वैसे मुझे सैयन से बहुत ज्यादा नफरत है और मैं चाहूँ तो मैं अभी के अभी इन्हें तुरंत खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इनकी ऐसी हालत आखिर किसने की। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है मेरी बात सुनो, वेजिटा को हेल्थ रिकवरी कैप्सूल में डाल दो ताकि ये ठीक हो सके। इसके बाद मैं इससे पूछूंगा कि आखिर ये सब इसके साथ किसने किया। इसके बाद फ्रीजा के सैनिक कहते हैं महाराज फ्रीजा, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस बड़े पहलवान का आखिर क्या करना है? इसे भी काफी ज्यादा चोटें आई है, लेकिन इसके जख्म काफी जल्दी ठीक हो रहे हैं। फ्रीजा इस पे फिर सोचने लगता है कि वाह क्या बात है, मैंने ऐसा सैयन कभी नहीं देखा। क्या बात है, इसकी ताकत तो लाजवाब है। लेकिन रुको जरा, इसके गले में आखिर ये क्या है, जरा देखूं तो। और फिर हम देखते हैं जैसे ही फ्रीजा ब्रोली के पट्टी को छूता है उसे एक जोर का झटका लगता है। फ्रीजा ये समझ जाता है कि ये सैयन भी बेकाबू हो सकता है। इसके बाद फ्रीजा कहता है मेरी बात सुनो, इसके गले का पट्टा निकाल दो और इसे स्पेसशिप के निचले वाले तहखाने में डाल दो और जब इसे होश आ जाए तो मुझे खबर कर देना, समझ गए? फ्रीजा के सैनिक कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड, आप जैसा कहें। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक वेजिटा को हेल्थ चेंबर में डाल देते हैं और ब्रोली को स्पेसशिप के चेंबर में। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इन दोनों की ऐसी बुरी हालत कर दी, लेकिन मानना पड़ेगा वो काफी ताकतवर होगा, लेकिन मैं भी उसे जल्दी ढूंढ लूंगा और हो सकता है वो मेरे काम आ जाए और फिर उसकी मदद से मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। और ये बात कह के फ्रीजा बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और उधर हम देखते हैं कि आइजन जिन से कहता है जिन, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। इस पे कामोरी भी कहता है हाँ लॉर्ड आइजन, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से हम सिल्विया को जिंदा करें और अपना सपना पूरा करें, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। जिन, आखिर तुम करने क्या वाले हो, हमें बताओ। इसके बाद जिन कहता है मैं एक पोर्टल खोलने के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा हूँ, जिसके बाद हम सबसे पावरफुल ड्रैगन बॉल का पता लगाकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आइजन कहता है तुम ये काम आराम से करो जिन, हम इस बार कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद लूसियस कहता है आपने सही कहा माय लॉर्ड, इस बार हमारा प्लान कामयाब होकर रहेगा। उधर हम देखते हैं कि फ्रीजा के स्पेसशिप पे ब्रोली को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसे होश में आता हुआ देखकर फ्रीजा का कमांडर कहता है नहीं, इसे तो होश आ रहा है, मुझे जल्दी महाराज फ्रीजा को ये बात बतानी होगी। इसके बाद फ्रीजा का कमांडर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली को अब होश आ गया था और वो बिल्कुल शांत होता है। तभी हम देखते हैं फ्रीजा का कमांडर फ्रीजा के पास जाके कहता है महाराज फ्रीजा, उस पहलवान सैयन को होश आ चुका है, आपको ये देखना चाहिए। फ्रीजा कहता है क्या इतनी जल्दी, लेकिन कैसे? वो वाकई में एक लाजवाब सैयन है, मुझे लगा था कि उसे काफी देर लगेगी, लेकिन ये तो दूसरों से काफी अलग है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपने पिता के मौत के बारे में सोचने लगता है और वो पागल होने लगता है। ब्रोली अब बेकाबू हो रहा था। ब्रोली उस बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और उसके गुस्से से फ्रीजा का पूरा स्पेसशिप हिलने लगता है। फ्रीजा के सैनिक कहते हैं महाराज फ्रीजा, इस तरह तो वो हमारा पूरा स्पेसशिप को खत्म कर देगा। फ्रीजा फिर कहता है उसे स्पेसशिप के बाहर फेंक दो जल्दी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग ब्रोली को स्पेसशिप के बाहर फेंक देते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने पिता की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर इसके बाद फ्रीजा उसे देखकर कहता है वाह, इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सैयन इतना भी ताकतवर हो सकता है, आखिर ये कैसा सैयन है। और हम देखते हैं कि ब्रोली बाहर अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते जा रहा था और इसके बाद फ्रीजा का कमांडर कहता है महाराज फ्रीजा, हमें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा वरना हमारे जहाज को बहुत नुकसान पहुँच सकता है।
इसके बाद फ्रीजा कहता है ये काफी ताकतवर है, मैं इसे अपनी सेना का कमांडर बनाऊंगा। सुनो किकोनॉक्स, जल्दी से वो रिमोट मुझे दो। इसके बाद हम देखते हैं कि किकोनॉक्स फ्रीजा को एक रिमोट ला कर देता है और फिर उसके बाद फ्रीजा उस रिमोट के बटन को दबाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को अचानक बहुत जोर का झटका लगता है और ब्रोली बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है और फिर वो अचानक बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा किकोनॉक्स से कहता है सुनो किकोनॉक्स, उसे अंदर ले आओ। इसके बाद फिर किकोनॉक्स फ्रीजा से कहता है महाराज, अगर हम उसे अंदर लेके आएंगे तो वो फिर से हमारे स्पेसशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसके बाद फ्रीजा बहुत ही गुस्से से किकोनॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। इसके बाद किकोनॉक्स डरते हुए कहता है मैं समझ गया महाराज। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को फ्रीजा के स्पेसशिप के अंदर ले लिया जाता है और ब्रोली को एक केज के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। और फिर उसके बाद फ्रीजा ब्रोली के पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है और कहता है तुम तो काफी लाजवाब हो, तुम हो कौन मुझे बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली को फिर से बहुत गुस्सा आने लगता है। इस पे फ्रीजा उस रिमोट के बटन को दबा देता है जिससे ब्रोली को एक बार फिर से जोर का झटका लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली शांत हो जाता है। इसके बाद फ्रीजा उससे पूछता है मुझे बताओ तुम आखिर कौन हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, समझे। इसके बाद ब्रोली कहता है मेरा नाम ब्रोली है, मैं अपने पिता के साथ प्लेनेट वाम्पा पर रहता था, लेकिन कुछ लोग बाहर से वहां पर आए और सब कुछ खत्म कर दिया और उन्होंने मेरे पिता को भी मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रोली फिर से गुस्सा होने लगता है लेकिन फ्रीजा कहता है तुम शांत हो जाओ ब्रोली, जिसने भी ऐसा किया है उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद ब्रोली धीरे धीरे शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है सुनो ब्रोली, तुम आराम करो, मैं बाद में आके तुमसे मिलता हूँ, ओके। और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा फिर वहाँ से चला जाता है और वो जाते जाते मन में ये सोच रहा होता है कि क्या ये भी उस टाइम बच गया था जिस टाइम मैंने प्लेनेट वेजिटा को खत्म किया था। पता नहीं और कितने साइंस होंगे जो कि बच गए होंगे, लेकिन मैंने तो सभी को खत्म कर दिया था, तो ये बच कैसे गया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पूरी साइंस जाति को ही मिटा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे बहुत काम आ जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा वेजिटा के पास जाता है और फ्रीजा ने वेजिटा को एक हेल्थ चेम्बर के अंदर रखा हुआ था ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है ओ प्रिंस ऑफ सैयन, कैसे हो। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत आखिर किसने की पता नहीं, लेकिन मेरा तो मन अभी ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे जानना है आखिर वो है कौन जिसने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराया है, जिसने तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा बुरी कर दी है। और मैं जानता हूँ और इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और शायद वो मेरे बहुत काम आ जाए। खैर ये सब जाने दो, अभी इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं है, पहले तो इसे होश में आना होगा। चलो अब मैं चलता हूँ प्रिंस वेजिटा। और हम देखते हैं कि फ्रीजा ये कह के वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि इधर जिन कहता है मुझे वो डायमेंशन मिल गया जहाँ पर ड्रैगन बॉल है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद आइजन कहता है जिन हम बिल्कुल तैयार हैं और इस बार कुछ भी हो जाए हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। कामोरी कहता है लॉर्ड आइजन हम दोनों भी पूरी तरीके से तैयार हैं। जिन कहता है तो ठीक है। फिर इसके बाद जिन एक पोर्टल खोलता है और कहता है चलो जाने का वक्त आ गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन, जिन और बाकी सभी एक न्यू डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और फिर जिन कहता है वो ड्रैगन बॉल हमें यहीं पर मिलेगा। कामोरी कहता है ठीक है, चलो फिर जल्दी से उसे ढूंढते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। इसके बाद जिन कहता है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन बॉल यहीं पर है। इसके बाद लूसियस कहता है क्या, लेकिन कहाँ। जिन कहता है वो सामने वाले घर के अंदर, वहीं पर सारे ड्रैगन बॉल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस कहता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन बॉल को लाने के लिए लूसियस उस घर के अंदर जाता है और उस घर के अंदर उस प्लेनेट के कुछ लोग होते हैं जो कि लूसियस को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। और तभी लूसियस की नजर अचानक से ड्रैगन बॉल पर पड़ती है और वो ड्रैगन बॉल को देखकर कहता है वो सारे ड्रैगन बॉल। उसके बाद उनमें से एक बच्चा कहता है नहीं प्लीज इन ड्रैगन बॉल को लेकर मत जाओ, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और वो बच्चा लूसियस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लूसियस उसे देखकर हंसने लगता है बच्चे तो तुम मुझे रोकोगे ना, समझ पिद्दी। लूसियस ये कहकर उस बच्चे को बहुत जोर से हिट करता है जिसकी वजह से वो बच्चा बेहोश हो जाता है। इसके बाद लूसियस उन ड्रैगन बॉल को उठाकर बाहर ले आता है और आइजन के सामने रख देता है
और इसके बाद लूसियस कहता है, लॉर्ड आइजन, ये रहे सारे ड्रैगन बॉल। ये तो काफी आसान था और अब हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आइजन कहता है, तो ठीक है, मैं ड्रैगन को बुलाता हूँ। लेकिन आइजन के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो बच्चा फिर से उठकर उनके सामने आ जाता है और उनके पास जाकर कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये ड्रैगन बॉल हमारे हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो ये कहकर ड्रैगन बॉल को लेकर भागने लगता है। तभी कामोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम ना समझ पेद्दी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कह के कामोरी उस बच्चे पे हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कामोरी के की ब्लास्ट को कोई अपने हमले से रोक देता है और हम देखते हैं जिन की आंखें उसे देखकर फटी रह जाती है और जिन उस इंसान को देखकर कहता है, क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, आप जिंदा हैं डैड? और हम देखते हैं कि वो इंसान बारडॉक होता है, गोकू का बाप। गोहान, हमारी यूनिवर्स की जिंदगी दांव पर लगी है, तो तुम सबको इसे बचाने के लिए लड़ना होगा। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं? अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर टाइम चेम्बर से बाहर निकल जाता है और अपने घर की तरफ आ रहा होता है और उसे रास्ते में अचानक से एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। वो एकदम सा रुक जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो सामने आता है उसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने ब्लैक गोकू खड़ा था। वेजिटा उसे देखकर कहता है, तुम आखिर जिंदा कैसे हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम्हें तो कब का मार दिया गया था ना, लेकिन आखिर कैसे? वेजिटा उस पर हमला करने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी ब्लैक उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, द टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है। तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, वो डीमंस अकेला है, तुम सब मिलकर उस पर हमला कर दो। और फिर हम देखते हैं वो सभी लोग मार्क पर हमला कर देते हैं और उस पर की ब्लास्ट की बारिश कर देते हैं और फिर वहाँ पर बहुत सारा धमाका होने लगता है। गोहान पिगलो ये देखकर कहते हैं, ये तो काफी जबरदस्त हमला था। सभी लोगों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया, लेकिन उसने इन सभी के हमलों को क्यों नहीं रोका? वो आखिर खड़ा क्यों था? मेरी यूनिवर्स के वॉरियर ने मार्क को अकेले ही खत्म कर दिया है। फिर वो कहता है, नहीं क्विटेला, तुम गलत हो, जरा वहाँ ध्यान से देखो। क्विटेला देखकर उसे हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? ये कैसे हो सकता है? जैसे ही धुआं हटता है मार्क उन सभी योद्धाओं पर एक बड़ा सा हमला करता है और लॉर्ड क्विटेला के सारे वॉरियर एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देखकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। हे गाइस, तो ये था गोकू लॉक इन टाइम चेम्बर का पार्ट 8। आई नो मुझे पता है थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में जो आपने देखा, तो गाइस हम गोहान की एक नई सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट इफ गोहान वाज अलोन इन द टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है। आई होप आपको इसकी स्टोरी पसंद आएगी। तो आप चाहो तो वहां पर जाकर आप इस सीरीज को देख सकते हैं और गोहान वाली वीडियो आपको यहीं पे इन स्क्रीन पे कहीं दिख रही होगी, तो उस पर भी क्लिक करके आप जाके उसे देख सकते हैं। इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सीरीज भी काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आपको ये दोनों सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले पार्ट में, अगर जल्दी हो पाया तो। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड कीप सपोर्टिंग अस।